नमस्ते सभी को and welcome to Rhonda Byrne's book reading session. We are doing her book The Magic, and today we are on day 3, Magical Relationship. उससे पहले थोड़ा सा रिकैप हो जाए। 3 दिन हुए हैं हमें ये सेशन शुरू करके। पहले दिन हमने लिस्ट क्रिएट की थी हमारे ड्रीम्स की, हमारे डिज़ायर्स की, व्हाट वी वांट। और फर्स्ट डे 1 पे हमने किया था काउंट योर ब्लेसिंग्स, किस तरह से हमें दिन की शुरुआत 10 आशीर्वाद 10 वरदान हमें जो मिले हैं वो लिख के करना है। और डे 2 में था द मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जहाँ पर हमें सोते वक्त दिन का समापन, हाउ टू क्लोज योर डे विथ ग्रैटिट्यूड। तो बेसिकली ये 28 डेज की जर्नी है ग्रैटिट्यूड की, बीइंग थैंकफुल, कृतज्ञ होना। तो हमें लगता है अरे यार मैं तो बहुत ग्रैटिट्यूड करती ही हूँ हमेशा, लेकिन ये बुक हमें एक नए तरीके से पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड करवाना सिखाती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ये बुक आधारित है। और ग्रैटिट्यूड जो है सबसे बड़ा और पावरफुल इमोशन है, ह्यूमन इमोशन है। एंड विद दिस यू कैन अट्रैक्ट whatever you want for yourself. So today we are on day 3 and we are talking about magical relationships. So friends, relationship is something very important. एक बात शेयर करना चाहूँगी मैं आपसे यहाँ पर कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च चल रही है, बड़ी लंबी रिसर्च है, कई सालों से चल रही है ये। और इस रिसर्च में उन्होंने हार्वर्ड ग्रेजुएट्स जो हैं उनकी लाइफ को लॉन्जिट्यूडनली स्टडी किया, जिसमें कई ग्रेजुएट्स हार्वर्ड के ऐसे थे जो प्रधानमंत्री बने, कुछ थे आई एम सॉरी प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, कुछ एस्ट्रोनॉट्स बने, कुछ साइंटिस्ट बने, कुछ नोबेल प्राइज़ मिला कुछ को, कुछ ऐसे भी थे जो कन्विक्ट हुए और जेलों में रहे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने खुदकुशी की। तो अगर एक कॉमन क्राइटेरिया देखा जाए इनका कि वेलबींग और हैप्पीनेस जो था उनके लाइफ में, इनमें से तो क्या क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया पर अगर उन्हें जज किया तो आप हैरान हो जाओगे। ये पता चला कि ना उनका हैप्पीनेस का मापदंड ना पैसा था, ना पोजीशन, ना एजुकेशन, ना उनके बच्चे, ना बच्चों का सक्सेस। वो था उनका जो हैप्पीनेस कोशेंट था वो उससे था जिन लोगों ने अपने रिश्ते निभाए, वो लोग जो अपने रिश्ते बना सकते हैं, दे हैव एबिलिटी टू मेक रिलेशनशिप, टू मेंटेन रिलेशनशिप रिश्तों को निभाना। और रिश्तों में जो ऊंच नीच आती है, कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, उसे बर्दाश्त करने की जिनमें क्षमता है, वही लोग एक फुलफिल्ड, एक बिल्कुल ही इत्मीनान वाली ज़िंदगी जीते हैं। है ना मज़ेदार बात? और यही हकीकत है दोस्तों। सोच कर देखें आप, अगर हमारे जीवन में ये रिश्ते ना हो, लोग ना हो, तो जीवन का मज़ा ही नहीं रहेगा, अर्थ ही नहीं रहेगा। अगर आप बने संवरें और कोई देखने वाला ना हो, अगर आप कुछ सफलता हासिल करते हैं, कुछ खुशी हासिल करते हैं और अगर आप उसे बांटने के लिए आपके पास कोई लोग नहीं हैं, तो जीवन बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगा, है ना? तो हाउ इम्पॉर्टेंट योर रिलेशनशिप्स आर। तो ये रिलेशनशिप आपके आपके क्लोज मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, आपके नेबर्स, आपके दोस्त, आपके ऑफिस स्टाफ, आपके सोसाइटी के लोग, आपके जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आपका ऑफिस स्टाफ है, जिन लोगों से आप संपर्क में आते हैं उन सभी के साथ हमारा कोई ना कोई रिलेशनशिप हो जाता है। और आज हम बात करें स्पेसिफिकली 3 लोगों के रिलेशनशिप आप लेंगे जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। एक हाई लेवल पे अगर अच्छे रिलेशन है तो उसे एक मैग्निफिशेंट लेवल पे ले जा सकते हैं आप ये प्रैक्टिस करके। या कहीं अनबन है, थोड़ा सा रिलेशनशिप सही नहीं है, तो आप उसे अच्छी लेवल पे ला सकते हैं। ठीक है, कम से कम आप उससे एक गिल्ट फीलिंग में ना रहें कि वो रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा। इट कुड बी एनी रिलेशनशिप, you can take it, and today we will see the magic working in that
रिलेशनशिप। तो शुरू करें। तो आज का चैप्टर है डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स। सो फ्रेंड्स, if there are, if you are the only person on earth, you will have no desire for anything. क्यों? क्योंकि हम whatever पैसा पोजीशन जो भी कुछ हम चाहते हैं, हम अपने लोगों के लिए चाहते हैं, वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में हैं, राइट? तो अब उन्हीं के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, कभी अनबन हो जाती है, क्या हो जाता है। तो वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों के लिए हम जीते हैं, जिनके लिए हम खुशियाँ चाहते हैं, जिनके लिए हम पैसे कमा रहे हैं, राइट, और जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हम नाराज़ हो जाते हैं या उन्हीं के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छी नहीं होते। तो क्या चीज़ है? तो पहले तो समझ लें, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हर बार, कि हर चीज़ का, हर एक्शन का, हर कर्म का इंसानों का एक ही गोल है, टू बी हैप्पी। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। और ये हैप्पीनेस हमें तब मिलती है, ये जॉय हमें तब मिलता है जब हमारे कॉन्टैक्ट और हमारे एक्सपीरियंसेस अदर पीपल के साथ, हमारे आसपास के लोगों के साथ बहुत मधुर है और प्लेजेंट है, राइट? द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर पीपल। आपके ज़िंदगी की क्वालिटी कितनी खुश मिजाज है, हसीन ज़िंदगी है, वो उस पे डिपेंड करता है कि आपके संबंध आपके लोगों के साथ, आपके ज़िंदगी में जो लोग हैं उनके साथ आपके संबंध किस स्तर के हैं, उसी स्तर की आपकी ज़िंदगी रहेगी। सो अगर आपको, हम यहाँ इस जर्नी में आए हैं कि लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स मिल जाए, हमें सपनों की दुनिया मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे रिलेशनशिप हमारे लाइफ को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, और हमारे रिलेशनशिप पावरफुल चैनल्स हैं ग्रैटिट्यूड शुरू करने के लिए। हमारे रिलेशनशिप से हम हमारे चैलेंजेस जो हैं सॉल्व कर सकते हैं, चैलेंजेस इन रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप एक अपॉर्चुनिटी है हमें और ग्रैटिट्यूड करने के लिए, ठीक है? तो अब बात करते हैं आज के चैप्टर में और क्या कहा गया है। ये साइंस ने, विज्ञान ने भी ये प्रमाणित किया है कि जिन लोगों के पास बुद्धिमत्ता है, हम प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड करने की, अपने रिलेशनशिप के लिए जो ग्रेटफुल रहते हैं हमेशा, उनके रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं और बहुत कनेक्टेड रहते हैं फैमिली और फ्रेंड्स से। और जब हम हमारे फैमिली और फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहते हैं फ्रेंड्स, इट गिव्स यू पावर, इट गिव्स यू सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और बहुत ही एक मजबूती फील होती है, एक पावर फील होता है कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं और बहुत क्लोज निट हैं वो, ठीक है? लेकिन ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, रिसर्चेस बता रहे हैं कि अगर आपने एक कंप्लेंट कर दी अदर पर्सन के लिए आपकी लाइफ में, तो चाहे वो विचारों से हो, चाहे शब्दों से, अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो, आपके मन में विचार भी आ जाता है उनके लिए, तो आपका जो रिलेशनशिप का लेवल है वो नीचे आ जाता है, बिल्कुल नीचे आ जाता है। और अगर आपको वो रिलेशनशिप को वापस वैसे लाना है, तो हर एक कंप्लेंट के लिए, एक शिकायत के लिए आपको 10 नियामतें, 10 ग्रैटिट्यूड लिखने पड़ेंगे, तभी जाके वो रिलेशनशिप एक लेवल पे आ जाएगा पहले जैसा, नहीं तो वो डिटीरियोरेट होगा, नीचे नीचे जाता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, याद करें, हमारे जो रिलेशनशिप खराब हुए, हो सकता है मदर इन लॉ के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, जेठानी के साथ, देवरानी के साथ, ननंद के साथ, या बिजनेस पार्टनर के साथ, नेबर के साथ। पहली बार ये रिलेशनशिप में दरार तब आई थी जब हमने पहली बार कंप्लेन की थी, है ना? तो अगर सास ने कहा कि अरे बहू तो अच्छी है, पढ़ी लिखी है, बहुत मस्त है, लेकिन ना वो ज़रा देर से उठती है, तो ये पहली कंप्लेन होगी। और यहाँ से शुरू होता है रिलेशनशिप का नीचे नीचे जाना, क्वालिटी नीचे जाना। जब पहली बार हमने उस पर्सन के लिए या दूसरे पर्सन के लिए अगर विचार भी आया, तो भी वो कंप्लेन हो जाती है। विचारों में तो बहुत शक्ति है ना, पहले विचार आते हैं फिर व्यवहार में परिवर्तित होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल ही ग्रैटिट्यूड में रहें। एनी लेस देन 10 ब्लेसिंग्स फॉर एवरी वन कंप्लेन and the relationship will deteriorate, and if the relationship is marriage, it is most likely to end in
डिवोर्स, क्योंकि मैरिज में तो क्या बड़ा यू हैव गॉट फ्रीडम कि आप अलग हो सकते हो, लेकिन बच्चा और माँ है तो बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड हो रहा है, माँ भी प्यार से बंधी हुई है, कहाँ बच्चे को डिसोन करेगी. बट रिलेशनशिप्स विल नॉट बी दैट ग्रेट. You will be suffering instead of enjoying the relationship, right? Lekin yes, you have to really enjoy, you have to feel gratitude that you've got people in your life. और जैसे भी हैं वो लोग, अगर हम उनके प्रति हमारी कृतज्ञता, धन्यवाद अगर हम उनके लिए व्यक्त करते हैं, तो ज़रूर गारंटेड है कि हमारे रिलेशनशिप मैजिकली इम्प्रूव होंगे और अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलेगी, गारंटीड है. कोशिश तो करके देखें. ग्रैटिट्यूड मेक्स रिलेशनशिप्स फ्लरिश. फ्लरिश माने समृद्ध होते हैं. नो मैटर वॉट योर टेम्परमेंट इज नाउ. अब आपका क्या मिजाज है, आप बोलो यार मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या मेरे पति को सब्र नहीं है, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, जो भी लिटिल इरिटेशंस जो दूसरों को हो रहे हैं या आपको हो रहे हैं, एक बार हम ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है, तो देयर इज नथिंग टू चेंज अबाउट अदर पर्सन. एवरीथिंग इज टू बी डन ऑन योर सेल्फ. So when you won't criticize them, when you don't complain, you don't blame them. क्यों? क्योंकि आप बिजी हो क्या, उनके बारे में अच्छी चीज़ें लिखने में, धन्यवाद लिखने में. अगर आपको लगता है कि उनके लिए कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, मेरे पापा तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, उनकी क्या मैं अच्छाई करूं, तो हमेशा डांटते रहते हैं, क्या ये सच है? आप जिसके बारे में भी कंप्लेन कर रहे हैं, जस्ट थिंक, इज इट ट्रू? थोड़ा सोचें, इज इट रियली रियली ट्रू, ये सोचें. और आप अब नहीं अगर कुछ अच्छा देख पा रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू सी एनी गुड थिंग इन दोज पीपल नाउ, थिंक अबाउट द पास्ट व्हेन द रिलेशनशिप्स वर रियली गुड, राइट? और जब रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे आप दोनों के बीच में, तब कैसा महसूस करते थे, तब कौन सी चीज़ें हैं जब आप उनको, उन चीज़ों के लिए उनको आप धन्यवाद कहना चाहोगे, या उनको आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहोगे. ओके. Thornton Wilder says that we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Words are very powerful. तो जो भी हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, ये वर्ड्स के कारण ही होते हैं. So friends, words are very powerful. शब्दों में बहुत शक्ति है. So when you complain about other person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to be magically increased, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? हाउ वुड यू फील? अच्छा लगता ना जब कोई हमें सुधारने की या बदलने की कोशिश नहीं करता. तो आज की मैजिकल प्रैक्टिस भी यही है, बीइंग ग्रेटफुल फॉर पीपल जस्ट एज दे आर. कि बेटा सुन नहीं रहा है, बेटा खाना खाते वक्त टीवी देखता है, मोबाइल करता है, चलो उसे कैसे सुधारूं, कौन सा प्रवचन सुनाऊं. नो नीड, no need, just do this magical practice. Start writing good things. Be grateful to your child. Start being grateful about his good things. Okay, and you will see the magic happen. यही तो आज का प्रैक्टिस है, करके देखते हैं. और एक और एक्सपेरिमेंट मैं रेकमेंड करूँगी जो हम हमेशा करते हैं. आज जो डेट है, डे 3 पे आपको 2 जार लेने हैं. कैसे वर्ड्स पावरफुल होते हैं और वाटर हैज़ मेमोरी. तो ये 2 चैप्टर्स में ये एक्सपेरिमेंट हमें काम आती है. राइज एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे ट्रेन टू ट्रांसफॉर्म चैनल पर भी अपलोड की हुई है. राइज एक्सपेरिमेंट. 2 जार लेने हैं, तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है. आपके जो सिजवान सॉस के या जैम के बॉटल्स आते हैं कांच के ले लें, ट्रांसपेरेंट होता है. उसमें बॉइल्ड राइस, प्लेन सिंपल बॉइल्ड राइस आपको 2-2 स्पून डालने हैं. एक पे आप लेबल लगाएंगे आई लव यू, एक पे लगाएंगे आई हेट यू. दोनों को आप अलग अलग रखें, और एक को जिसको आप लव यू है उसको आप बहुत अच्छे एनकरेजिंग वर्ड्स कहें, प्यार वाले शब्द कहें, और एक हेट यू है तो जिसको आप हमेशा कोसते रहते हैं या कंप्लेन करते रहें.
11 दिन तक हम यह एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप नतीजे खुद देखेंगे क्या है. हाउ अवर वर्ड्स इम्पैक्ट हैव अ इम्पैक्ट ऑन बॉइल्ड राइस. वाई बॉइल्ड राइस, जब हम बॉईल करते हैं तो उसमें पानी चला जाता है, राइट. तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर करें. हमारा ये ट्रेन टू ट्रांसफॉर्म चैनल पर उपलब्ध है, अपलोड है. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही इस पर कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आप उसको देख सकते हैं. तो आज की प्रैक्टिस क्या है? आज की प्रैक्टिस ये है कि यू हैव टू चूज़ 3 ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. तो आप 3 व्यक्तियों को चुनें आपकी क्लोजेस्ट फैमिली से. चाहे आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपका बिजनेस पार्टनर है, या आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपकी दादी है, नानी है, कोई भी रिलेशन जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है. ऐसे 3 आप चुनेंगे और हर एक का एक फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए. तो अगर फोटोग्राफ उस बंदे का अकेले हो या आप दोनों का साथ में हो तो भी चलेगा. तो आप 3 रिश्ते पहले जो जो आप मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वो देख लें. अभी तो आजकल तो दोस्तों अपने पास फोटोज हमारे मोबाइल पर भी रहते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं. अब रेडी. ये एक्सपेरिमेंट, ये जो आज की प्रैक्टिस है ना दोस्तों, ये बिल्कुल ही अकेले और शांत में करनी है आपको. तो अगर आप घर में हैं तो एक रूम में दरवाज़ा बंद करके कर लें, और इसमें मुझे लगता है 15 मिनट तो आपको लगेंगे. या तो फिर आप कहीं टेरेस पे चले जाएं, और कहीं नहीं तो अपनी कार पार्क की हुई है वहाँ आप बैठ के ये एक्सपेरिमेंट आप ये जो प्रैक्टिस है आप ज़रूर करें. लेकिन देखिए कि आप बिल्कुल शांत जगह पे बैठे हों और पूरे मन से आप ये एक्सपेरिमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो मैं बोलती हूँ क्या करना है. तो जैसे आपने 3 पहले चुन लिए कौन से रिलेशनशिप पे आप वर्क कर रहे हैं, सिट डाउन and think about the things you are most grateful for each person. What are the things you love the most about this person? तो ये बंदे की, इस पर्सन की कौन सी चीज़ें आपको पसंद है, उनकी बेस्ट क्वालिटीज़ क्या हैं. तो हो सकता है कि वो बहुत पेशेंट हैं, या वो सुनने की क्षमता उनमें अच्छी है, उनके टैलेंट अच्छे हैं, गाना अच्छा गाते हैं, खाना अच्छा पकाते हैं, जो भी स्ट्रेंथ्स क्या है उनकी. हो सकता है उन्हें गुड जजमेंट हो, अच्छी विजडम हो, या हंसी अच्छी है उनकी, सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनकी आंखें अच्छी हैं, उनकी स्माइल अच्छी है, वो अच्छे मन से, मन अच्छा है उनका, कोमल हृदय के हैं. कोई भी चीज़ जो आपको इस बंदे में अच्छी दिखती है, प्लीज़ बी ग्रेटफुल अबाउट दोज थिंग्स यू कुड यू वुड एंजॉय डूइंग विद दैट पर्सन. अब अगर इस समय आपको उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सूझ रहा है, कोई बात नहीं. गो टू द पास्ट. पास्ट में कहीं जब आपके रिलेशंस अच्छे थे, तो क्या वो बंदा हमेशा आपके साथ था, आपकी केयर कर रहा था, आपको सपोर्ट कर रहा था, उन्होंने कुछ ऐसा किया आपके साथ कि आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, धन्यवाद हो. सो आफ्टर यू स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट वॉट यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट दैट पर्सन, उसका फोटोग्राफ अपने सामने रखें और बुक और पेन लेके बैठें, और 5 चीज़ें, उस एक बंदे के बारे में 5 चीज़ें आपको लिखनी है जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं. तो आपने लिख दी, लाइक थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन द किचन. अगर मैं मेरे पति का लिखूँ, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी बाइंग द ग्रोसरीज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी फिनेंशियली, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इमोशनली, ऑलवेज सपोर्टिंग मी. 5 चीज़ें लिखी. लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ दैट पर्सन. आपको वो बंदे से डायरेक्ट नहीं करना है, रिमेंबर दिस. चाहे वो हो आपकी लाइफ में, अभी भी हो, आप साथ में हो, पर ना करें, आपको ये फोटोग्राफ के साथ ही करना है. मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स. 5 चीज़ें लिख ली जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं. फिर हर सेंटेंस को आप शुरू करें थैंक यू, लाइक आई सी माई हस्बैंड. तो आप अपने पति को, अपने बच्चे को जैसे बुलाते हो, अगर मैं मेरे बेटे के लिए करती हूँ तो मैं बोलूँगी थैंक यू समर्थ फॉर बीइंग सच अ ओबीडियंट सन, थैंक यू समर्थ फॉर हेल्पिंग मी विद द टेक्नोलॉजी, थैंक यू समर्थ फॉर टीचिंग मी एवरीथिंग न्यू फीचर्स अबाउट द मोबाइल फ़ोन. तो इसे आपको 5 चीज़ें लिखनी है, नाम से पुकारना है. थैंक यू, जैसे मतलब समर्थ फॉर हेल्पिंग मी इन द टेक्नोलॉजी, टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी. ऐसे आपको 5 चीज़ें लिखनी है. जैसे राइटर ने कहा है थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू कॉलेज, थैंक यू मॉम फॉर कुकिंग सच लवली डिशेज. ऐसे आपको लिखना है. जब आपकी लिस्ट हो जाती है तीनों लोगों के साथ, तो आपको ये सारी प्रैक्टिस एक साथ करनी है. ऐसे नहीं कि एक फ़ोटो के लिए लिखा, फिर आप कहीं चले गए, वापस आए दूसरे फ़ोटो. कोशिश करें कि आप एक ही साथ
तीनों फोटोग्राफ के साथ ये 5 चीजें, एक फोटो, तो 15 ग्रेटिट्यूड आप इन 3 लोगों के लिए आप लिखेंगे। और जैसे भी आप फोटोग्राफ को देखते हो हमेशा बोलें थैंक यू और वो बंदे का आप नाम लें, नाम पुकारें, ठीक है। अब आप ये फोटोग्राफ्स अपने साथ, ये आपको कितनी 1 सेकेंड ना, ये आपको करना है एटलीस्ट 3 टाइम्स। वेन एवर यू लुक एट दिस photograph today, thank the person by saying magic words thank you and the person's name, like thank you Haley, so I will say thank you Samat or thank you Siddhi. Now if you are moving around, you can carry the photographs in your bag pocket and make an effort to look at the photograph 3 times during the day following the same procedure. तो ये 5 चीजें और 3 बार दिन में करना है। तो कल अगर हम सुबह में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार आप सुबह में कर लेंगे से नाश्ता करते वक्त, एक बार आप लंच में कर लें और एक बार शाम को चाय पे कर लें। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगी अपने केबिन में बैठ के मोबाइल में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। एंड ये प्रैक्टिस विल ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप इनटू मैजिकल रिलेशनशिप। आपको पता नहीं है कैसे होगा क्योंकि आपने सामने तो बंदे को नहीं बोला है, क्योंकि जब आप फोटो में देखकर उसे आंखों से फील करके आप उसे थैंक यू बोल रहे हो, उसकी अच्छी चीजें याद कर रहे हो। रिमेंबर यू आर गिविंग आउट इमोशंस एंड इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। अदर पर्सन इज ऑल्सो एन एनर्जी बॉडी and this energy vibrations will be given out in the universe and magically you will see that your relationships transform. You please do that and see and do share your miraculous change. कैसे? तो कल हम मिलते हैं, लाइव मिलते हैं, कल संडे है और हर संडे को हम मिलते हैं एक बार लाइव, और आपके जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं या आपके शेयरिंग्स हैं तो हम कल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की मैजिक प्रैक्टिस पढ़ देती हूँ। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स। रिपीट स्टेप्स 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magic word thank you. Include their name and what are you specially grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying magic words thank you and their name. Thank you Haley. Haley नाम है राइटर की बेटी का। और सोने से पहले before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. So friends, ये है आज का चैप्टर मैजिकल रिलेशनशिप। वेरी सिंपल येट वेरी पावरफुल। तो अलॉन्ग विद दिस प्रैक्टिसेस 3 फोटो लेकर आपको उन 3 जो व्यक्ति आपने चुने हैं उनकी 5 अच्छी बातें आपको नोट करनी है, लिखनी है। उस फोटोग्राफ में देखकर आपको ये 3 बार दिन में कहना। मॉर्निंग, लंच और शाम की चाय के वक्त आप कर सकते हैं। रात को 8:30 बजे फिर हम मिल रहे हैं कल जूम लिंक पर, लिंक पोस्ट की जाएगी और जो भी आपके क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं या शेयरिंग्स हैं हम कल मिलते हैं और करते हैं। इसके साथ मैंने एक और चीज़ बोली है आपको, राइस एक्सपेरिमेंट। तो चावल जो नॉर्मल उबले हुए चावल हैं बस वो 1-1 चम्मच लेके आपको राइस एक्सपेरिमेंट करनी है। वो भी ये यूट्यूब चैनल पर है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कर लें और ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस हम शुरू की है, हमने आज 3रे दिन पर हैं, तो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप रोज़ ये जो वीडियोस हैं एक निश्चित समय पर देखें। तो रोज़ अगर शाम को आप 8:30 बजे देखते हैं तो रोज़ 8:30 बजे आप ये जो लिंक पोस्ट की जाती है, रिकॉर्डेड वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, आप उनको देखें और प्रैक्टिस करें।